3 प्रूवन स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग लॉस इनटू प्रॉफिट। अगर आपको कोई कारोबार है, आप कोई दुकान चला रहे हो, लेकिन आपको क्या है उसके अंदर लॉस हो चुका है, तो अब आप उस लॉस को प्रॉफिट के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। नंबर 1 है शट डाउन योर फैक्ट्री। फॉर एग्जांपल कि अगर आप खुद बिरयानी बनाते हो और खुद उसको बेचते हो, आप बिस्किट्स खुद बनाते हो और खुद उसको बेचते हो, आप शर्ट्स खुद बनाते हो और खुद उसको बेचते हो। अब जाहिर सी बात है कि आप फैक्ट्री के अंदर ये सब प्रोडक्शन हो रही है, आपने वहां पर बहुत बड़ी जगह खरीद रखी है, आपने वहां पर मशीनरी बहुत महंगी खरीद रखी है और आप लोगों को बहुत ज्यादा सैलरीज भी देते हो और आपको लगता है कि यार प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बनाने के अंदर खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है और इतना माल बिकता नहीं है। तो आप क्या करो, अपनी फैक्ट्री को बंद करो। अगर आप शर्ट्स बेच रहे हो तो जिन लोगों की फैक्ट्रियां हैं, आप उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई मुझे इस कलर के अंदर, इस साइज के अंदर, इस क्वालिटी के अंदर ये शर्ट आप बना के दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो आप उनके साथ जाके टाइप करो, वो लोग अब आपके लिए बनाएंगे और आप उसको रिटेल करो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं फैक्ट्री अगर बंद कर दूंगा तो नहीं, मेरा तो काम इसके ऊपर ही है, मैं फैक्ट्री नहीं बंद कर सकता, तो आप कोशिश करो कि आपने एरिया जो है, क्या पता वो गलत चुन रखा हो, आपने बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर अपनी फैक्ट्री बना रखी है, जहां पर जगह बहुत महंगी आपको मिलती है, जहां पर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ती है। सो आप कोशिश करो कि आप अपनी फैक्ट्री जो है ना वो थोड़े से सस्ते एरिया के अंदर ले जाओ। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 25 लाख की यहां पर आपने जगह बेच दी और आपको नई जगह 10 लाख में मिल गई, 15 लाख में मिल गई या 20 लाख के अंदर मिल गई, या फिर आप रेंट पर भी ले सकते हो। तो आप सस्ते एरियाज के अंदर शिफ्ट कर दो अपनी फैक्ट्री को, जहां पर आपको वेजेस जो होती है, जैसे आपने जो भी इंप्लॉइज रखे हैं वो भी आपको सस्ते में मिलेंगे और आपकी जो कॉस्ट है बहुत बड़ी वो बच जाएगी और उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी और काम में भी लगा सकते हो। स्टेप नंबर 2 है WHY मेथड। इसके अंदर आप देखते हो कि यार मैंने दुकान खोली है, मैं रोजाना इसके जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी पूरे कर रहा हूँ, बिजली के बिल दे रहा हूँ, जो मैंने रखे हैं लोग उनको सैलरी भी दे रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी दुकान के अंदर आते हैं, वो खरीद नहीं रहे, मेरी प्रॉफिट नहीं हो पा रही, मतलब ना सेल्स बढ़ रही है ना प्रॉफिट बढ़ रही है, तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो आप अपने आप से सवाल पूछो कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो क्यों नहीं खरीद रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कपड़े की दुकान है, आप शर्ट बेचते हो, तो देखो कि आपने जो शर्ट्स रखी है वो फॉर्मल तो नहीं है और आपके आसपास के जो लोग हैं वहां पर कुछ लोग मतलब जॉब के ऊपर नहीं जाते, वो लोग कैजुअल शर्ट ज्यादा पहनते हैं। तो आप ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। फिर देखो कि कोई प्राइसिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि मतलब जो शर्ट आप बेच रहे हो वही सेम शर्ट लोग 200 रुपए कम के अंदर बेच रहे हैं और आपकी कीमत उससे ज्यादा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि साइज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि आपने स्मॉल और लार्ज साइज रखा है सिर्फ उन शर्ट्स का, लेकिन जो लोग हैं ज्यादातर उनको मीडियम साइज बहुत ज्यादा सूट करता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जैसे आप आइडेंटिफाई कर लो उसको रिवर्स कर दो। जो चीज आपको लगे कि इसकी वजह से लोग मुझसे नहीं खरीद रहे, तो आप उसको खत्म कर दो, चेंज कर दो, लोगों के हिसाब से सोचो और उनको वो चीज दो जो उनको चाहिए। स्टेप नंबर 3, कैश योर स्टॉक। जब आप कोई दुकान चला रहे होते हो तो आप क्या करते हो, आप माल खरीदते हो ताकि आप उसको प्रॉफिट के अंदर बेचो और आप पैसे कमाओ। लेकिन दुकानदार क्या करता है कि जब उसे लगता है कि हाँ यार अगर मैं ये माल खरीदूंगा इसके अंदर मुझे ज्यादा प्रॉफिट है, तो मुझे मतलब कि बचत ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो माल खरीद लेता है। लेकिन क्या होता है कि वो फिर माल उसका नहीं निकल रहा होता, उसने बहुत क्वांटिटी के अंदर माल खरीद लिया होता है कि यार लाख का खरीदा 1.5 लाख का बेचूंगा, लेकिन वो खरीदा वो माल उसके गले की हड्डी बन जाता है, ना ही वो उसको बेच पा रहा होता है ना ही वो उसको फेंक पा रहा होता है। आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा माल आपका फंसा हुआ है, वो नहीं बिक रहा है, जिसकी वजह से आप इस वक्त लॉस के अंदर, क्योंकि वो पैसा लॉस ही है, आपने अब वो बिक नहीं रहा है तो वो पैसा फंस गया। तो आप कोशिश करो कि अपनी आसपास के एरिया के अंदर जाओ, जैसी आपकी कोई दुकान है वैसे आप दुकान देखो, किसी और की भी है, ऑब्जर्व करो जो माल आपके पास फंसा हुआ है वही सेम माल कौन इस वक्त बेच रहा है। तो आप क्या करो कि उसके पास जाओ और उसको अपना माल ब्रेक इवन के ऊपर दे दो, मतलब कि ना प्रॉफिट ना लॉस के ऊपर। अब ये पॉइंट यहां पर ऐसा है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, मतलब यहां पर सबको अपना फायदा चाहिए, में भी हो सकता है कोई आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार ना हो। तो यहां पर आप साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज कर सकते हो कि आपने अगर आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ यार 6 गलियां छोड़कर एक दुकान है जो सेम तरीके का मेरी जैसी दुकान है और वो ये माल बेचती है, तो आप जाओ उसके पास, उसके कस्टमर बनो, उससे कुछ खरीदो, 1-2 बार जाओ, 2-3 बार आपने कोई चीज उससे खरीद ली, जैसे पानी की बोतल ही खरीद ली, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, आप उसके कस्टमर बनो। उसके बाद उसको बोलो कि यार मैं भी ये चीज जो आप बेचते हो इसको सप्लाई करता हूं, तो आपको खुद जाकर ये चीज खरीदनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको क्या फायदा दे रहा हूं, मैं खुद यहां पर आकर आपको डिलीवर कर दूंगा। अगर आप हो सके तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे दो कि यार मैं आपको उधार पर दे रहा हूं, बेच के पैसे दे देना। तो इससे क्या होगा कि ब्रेक इवन के अंदर ना प्रॉफिट ना लॉस के अंदर वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। सो ये थे वो 3 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी लॉस को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्री के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो कि आप अपनी प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हो, सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, आपको बिजनेस करने के अंदर, कारोबार चलाने के अंदर कोई मसला आ रहा है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, अगर ये सब चीजें आप चाहते हो कि मैं आपके लिए फ्री में करूं, तो आपने क्या करना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैंने वहां पर एक बिजनेस सीरीज शुरू की है जिसका नाम है रोड के कारोबार से करोड़ का कारोबार, जहां पर मैं आपको ये सब चीजें फ्री में स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।